आदाब, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। और आज हम आपके लिए चैप्टर आपका लेकर आए हैं मोशन क्लास 9th का, जिसमें हम आपको इसके जितने भी टॉपिक एनसीईआरटी में कवर्ड हैं वो सब सिखाएंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस यही करेंगे कि मोशन क्या होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने एनसीईआरटी को ही बेस बनाया है। ठीक है बेटा, तो एनसीईआरटी बेस्ड ही चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मोशन क्या होता है उस पर डिस्कशन करेंगे। मोशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जब कभी भी हम लोग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भाई मोशन क्या है। ठीक है, तो मोशन हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे कि सर जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो हम बोल देंगे मोशन में है। लेकिन क्या होता है ना, जब हम लोग कोई डेफिनेशन बनाते हैं ना तो हमें उसकी एक प्रॉपर अप्रोच चाहिए होती है। ठीक है, तो हम मोशन को कैसे बताएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट ये हमारे पास ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, इसकी रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल ने सपोज दैट यहां से चलना स्टार्ट करा, इस तरीके से मूव करते गया आगे की तरफ। ठीक है, या मान लो ऐसे मूव किया इस तरीके से, तो यहां से जो बंदा देखेगा उसको क्या लगेगा कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट ए जो है वो लगातार अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। लगातार अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है बेटा, चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसी चेंज इन पोजीशन को, जो कि कॉन्टिन्यूअस होती है किसी भी रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में, यहां से जो भी बंदा देख रहा होगा वो इस रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में देख रहा होगा, इसको आप क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिन की हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, देख लेना। ठीक है, स्पेलिंग एरर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो बेटा यहां से हमने डेफिनेशन क्या बनाई कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position continuously with respect to a reference point, then object is said to be in motion। हम कब बोलेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्कूल से, सपोज दैट ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है, आप स्कूल से निकले घर वापस जाने के लिए, तो आप पहले यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर ऐसे करके आप घर पहुंचे। तो स्कूल की रिस्पेक्ट में लगातार आपने कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजीशन को क्या किया होगा, चेंज किया होगा। फिर आप कहाँ पहुंचे, घर पहुंचे, सुबह वापस से निकले, इसी रास्ते से आए या मान लो दूसरे रास्ते से आए, बीच में आपने कहीं पर ब्रेक नहीं लिया, आपने कॉन्टिन्यूअस मोशन जारी रखी, तो आप अपने घर की रिस्पेक्ट में लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे थे। आप जिसकी रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, रेफरेंस पॉइंट का मतलब यहाँ पर क्या है, रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये कि भाई एक ट्री है, इस तरीके से खड़ा हुआ है, इस ट्री की रिस्पेक्ट में हमने एक कार को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा। भाई ये हमारे पास एक कार है, इस कार को हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा तो पता लगा कि ये आगे की तरफ जा रही थी। जितने इंटरवल के बाद भी हम देख रहे थे, उतने इंटरवल के बाद ये क्या कर रही थी, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही थी। थोड़ी देर बाद ये यहां पर आ गई, तो इस पेड़ के रिस्पेक्ट में या इस ट्री की रिस्पेक्ट में ये कार लगातार अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। दिस कार चेंजेस इट्स पोजीशन कॉन्टिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्री। तो ये ट्री क्या हो जाएगा बेटा, इस ट्री को हम बोल देंगे रेफरेंस पॉइंट। इसको हम क्या बोल देंगे, रेफरेंस पॉइंट। तो बेटा आज के बाद जब कभी भी आपसे कोई भी मोशन पूछता है कि मोशन क्या होती है, तो आप उसको बताएंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। एक तो बेटा चेंज इन पोजीशन, और दूसरी बात क्या है कि कॉन्टिन्यूअसली, बस। और किसकी रिस्पेक्ट में, किसी भी रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में, ये किसी भी रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में। ठीक है, वी कैन से एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेन इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन कॉन्टिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है बेटा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को लगातार चेंज करता है। कॉन्टिन्यूअस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूअस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई किसकी, मोशन की। तो हम मोशन डिस्क्राइब कर लिए हैं। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए अब हम एक बात डिस्कस करेंगे कि ये जो चैप्टर है मोशन,
जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा बेटा तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ ना कुछ उसके पास डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, अब ये दो टर्म है, ये अलग अलग टर्म है, अभी इसको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। कुछ ना कुछ तो वो स्पीड कवर करेगा, स्पीड कवर करेगा, या फिर कुछ उसके पास वेलोसिटी आएगी, कुछ ना कुछ वो एक्सेलरेशन लाएगा। अब ये क्या चीजें होती हैं जो नई नई आपके सामने आ रही हैं? डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसके बाद स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इन सारी चीजों का हम लोग डिस्कशन अपने नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पहले समझते हैं क्या है। ठीक है, इसके बाद कुछ इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे साथ साथ में। तो सबसे पहले ना मैं काम करता हूं कि मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहां पर ये बी है। ठीक है, आप सबसे पहले यहां आए इस तरीके से सी पॉइंट पर, फिर आप गए यहां पर डी पॉइंट पर, फिर आप ऊपर गए ई पॉइंट पर, फिर आप इधर गए एफ पॉइंट पर, और फिर आप ऊपर गए जी पॉइंट पर। ठीक है, क्लियर है? तो ये सर हमारा 1 मीटर हो गया, ओके, ये हमारा 3 मीटर हो गया, वेरी गुड, और ये हमारा हो गया 2 मीटर, या इसको आप 0.5 मीटर बोल दो, ये आपका 0.5 मीटर हो गया। उसके बाद ये आपका वापस से 1 मीटर हो गया सपोज दैट, और ये इधर वाला हो गया आपका 0.4 मीटर। क्लियर है? तो ये आपके पास जो ए पॉइंट था इसको हमने बोल दिया इनिशियल पॉइंट, इसको हमने क्या बोल दिया बेटा? इनिशियल पॉइंट। फिर जो आपके पास बी पॉइंट है ना, इसको हमने बोल दिया फाइनल पॉइंट। एक आपका हो गया इनिशियल पॉइंट और एक क्या हो गया बेटा? फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस के लिए आपको एक वर्ड याद करके रखना है, इसके लिए आपको एक वर्ड लर्न करना है, द एक्चुअल पाथ लेंथ। क्लियर है बेटा? ये वर्ड अगर आपको ठीक से समझ में आ गया तो आपका डिस्टेंस वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको एक वर्ड याद करके रखना है, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ठीक है, बस यहां पर एक्चुअल वर्ड है और यहां पर शॉर्टेस्ट वर्ड है। तो बेटा जिस रास्ते को हम फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्चुअल पाथ। ये जो रास्ता हमने फॉलो किया या ये जो पाथ हमने फॉलो करा इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्चुअल पाथ। क्या बोलेंगे बेटा? एक्चुअल पाथ बोलेंगे। और अगर आप नोटिस करो तो यहां से लेकर यहां तक ये जो एक पाथ देख रहे हैं आप, ये अगर मैं इसको यहां से यहां ज्वाइन करा दूं तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ है। ये आपका कौन सा पाथ है बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ है। और ये वाला आपका कौन सा पाथ हुआ? ये जो आपका पाथ है ये एक्चुअल पाथ है। ठीक है, तो जब कभी भी हमें डिस्टेंस को निकालना होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, हम हमेशा बात करेंगे एक्चुअल पाथ की। और बेटा जब कभी भी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तब हम बात करेंगे किसकी? शॉर्टेस्ट पाथ की। और उसकी लेंथ अगर हमने मेजर कर ली एक्चुअल पाथ की तो वो क्या बन जाएगा आपका? वो बन जाएगा डिस्टेंस। क्या बन जाएगा बेटा? वो डिस्टेंस बन जाएगा। और जब कभी भी आप शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ की बात करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ की बात करेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखो ध्यान से, यहां से लेकर ये वाला गैप अगर 3 मीटर है तो यहां से लेकर ये वाला गैप भी कितने मीटर होगा? 3 मीटर होगा। और ये गैप देखो नीचे की तरफ 1 मीटर दे रखा है तो यहाँ पर ये गैप भी कितना होगा? 1 मीटर होगा। तो 3 और 1 4 मीटर, 3 और 1 4 मीटर, यानी ये यहां से लेकर टोटल ए से लेकर बी तक का जो गैप आया वो 4 मीटर का आया। ये 4 मीटर क्या है आपका? ये 4 मीटर आपका हो गया है, 4 मीटर हो गया शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ये अभी बेटा एक एग्जांपल है, डेफिनेशन अभी मैं पूरा लिख रहा हूं। इस शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को हम क्या बोल देंगे? इस शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम क्या बोल देंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। क्लियर है? और हमारे पास अब हम एक्चुअल पाथ लेंथ की बात कर लेते हैं। एक्चुअल पाथ लेंथ में सबसे पहले हमने 1 मीटर कवर किया प्लस, फिर हमने कवर किया 3 मीटर, वेरी गुड, प्लस, फिर हमने कवर किया 0.5 मीटर, फिर हमने कितना कवर किया? फिर हमने कवर किया 1 मीटर, प्लस फिर हमने कितना कवर किया? ये 0.4 मीटर। ठीक है, इन सब को ऐड कर लो, 3 और 1 4 और 1 5, तो हमने जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर करी बेटा वो आई 5.9 मीटर। इस बात से क्या पता चल रहा है? इस बात से ये पता चल रहा है कि पाथ आप कुछ भी कवर करो उसको एक्चुअल पाथ बोलोगे और उसकी लेंथ जो होगी
वो क्या कहलाएगी, आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। और डिस्प्लेसमेंट आप किसको बोलोगे, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्लियर है। ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया आपके लिए, बहुत सारे ऐसे इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। क्लियर है। एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर मैं आगे बता देता हूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग डेफिनेशंस, एंड देन हम लोग अगला काम करेंगे। तो बेटा अब हम लोग को डिस्टेंस की डेफिनेशन देखनी है। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने इतनी देर में बताया भी आपको। द एक्चुअल पाथ लेंथ, द एक्चुअल पाथ लेंथ between initial and final point when an object starts motion, when an object is in motion। क्लियर। ये आपकी क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस बेटा, इसके बाद आप डिस्प्लेसमेंट देखो, इसके बाद आप डिस्प्लेसमेंट देखो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ between initial and final point when an object is in motion। क्लियर। तो बेटा यहां पर आपको सीखने की जरूरत, बस ये वर्ड आप पकड़ कर चलिए, एक्चुअल पाथ लेंथ, और ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। फॉर एन एग्जांपल, एक और एग्जांपल छोटा सा लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है, हमारे पास क्या है बेटा, एक स्क्वायर है। इस तरीके से हमारे पास एक स्क्वायर है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जिसने ए से चलना स्टार्ट करा। ये 2 मीटर का है बेटा गैप, ठीक है, ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, और ये भी 2 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है, उसने ए से बी गया, बी से सी गया, और सी से कहां आया, डी आया। ए से पहले कहां गया, बी गया, फिर बी से कहां आया, सी आया, और फिर सी से कहां आया, डी आया। तो इनिशियल पॉइंट मैंने इसका बोल दिया आपको ए, इनिशियल पॉइंट मैंने बोला इसका ए, और फाइनल पॉइंट मैंने डी बोल दिया। अब आपको कैलकुलेट करना है इसका डिस्टेंस क्या होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो एक्चुअल पे आप क्या था ऑब्जेक्ट का, एक्चुअल में पहले ए से बी गया, फिर बी से सी आया, फिर सी से कहां गया, डी गया। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्चुअल पाथ में, डिस्टेंस हो जाएगा बेटा 2 + 2 + 2, यानी ओवरऑल जिसने डिस्टेंस कवर करी वो कितने मीटर थी, 6 मीटर थी। लेकिन अगर आप देखो तो ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या ये नहीं हुआ, ए से डी तक, ए से डी तक का गैप कितना है, 2 मीटर का है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है वो बेटा एडी हो जाएगा, और एडी किसके बराबर है, 2 मीटर के बराबर है। ठीक है। तो अगर आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का आइडिया लगने लग गया तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, नेक्स्ट बात क्या है कि जो डिस्टेंस है उसको हम लोग स्केलर कंसीडर करके चलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब सर ये स्केलर क्या होता है, स्केलर का मतलब बेटा अभी आपको कुछ न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा तो वहां पर मैं और अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड काउंट करते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि जो न्यूमेरल्स है, जैसे यहाँ पर हमने 2 को काउंट किया, 2 को काउंट किया, ये 2 को काउंट किया, ये नहीं देखा कि ये नॉर्थ में गया या साउथ में गया या ईस्ट में गया, किसी डायरेक्शन को नहीं इंक्लूड करा है। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करेंगे बस स्केलर में। अगर हम वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर में आप देखोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट ना हम ऐसे बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ए से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है। ठीक है, अभी और अच्छे से क्लियर होगा आपको स्केलर और वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड भी काउंट करेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड भी काउंट करेंगे प्लस डायरेक्शन भी देखेंगे।
अभी आपको मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की बात करके बताऊंगा। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या बात करेंगे, अभी ये हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक और चीज समझ लो आप लोग, जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा बेटा पॉजिटिव रहता है। कैसा रहता है, पॉजिटिव। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी बात हुई डिस्टेंस की, और ये बात हो गई आपकी, ये आपकी बात हो गई डिस्टेंस की, और एक बात हो गई आपकी किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। अब मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको कुछ और क्वेश्चन समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक हमने एग्जाम्पल लिया, एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ फेंका, 10 मीटर ऊपर गया और ये वापस से सेम पाथ पर 10 मीटर नीचे आ गया। तो बेटा टोटल इसने कितना पाथ कवर किया, टोटल पाथ जो कवर किया, पाथ लेंथ यहां पर कितनी हुई टोटल, वो हो गई सर 10 + 10 20 मीटर। ओके बेटा, ये आपका पाथ लेंथ हो गया, इसको हम क्या बोल देंगे, डिस्टेंस बोल देंगे। अब जब डिस्टेंस में देखा हमने किया, सिर्फ और सिर्फ 10 और 10 को काउंट किया, टोटल कितना गए हम लोग, 20 मीटर गए। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करें बेटा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट के लिए काम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के केस में 10 मीटर अपवर्ड, अगर हम इसको पॉजिटिव ले ले, अगर हम इसको क्या ले ले, पॉजिटिव ले ले, 10 मीटर अपवर्ड, और उसके बाद डायरेक्शन बदल गई बेटा, 10 मीटर डाउनवर्ड, 10 मीटर डाउनवर्ड, प्लस माइनस माइनस, जीरो आएगा आंसर यहां पर, 0 मीटर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पेन हमने हवा में उछाला, ये पेन हमने हवा में उछाला, पेन जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आ गया। पेन की इनिशियल पोजीशन भी मेरे हाथ में थी और फाइनल पोजीशन भी मेरे हाथ में है, कहीं कोई शॉर्टेस्ट पाथ आया, पेन हवा में जितनी ऊपर गया, पेन हवा में जितनी ऊपर गया, सपोज दैट इस पॉइंट पर ऊपर गया और इसी पाथ पर वापस आ गया, तो इनिशियल पॉइंट जितना है उतना ही क्या है हमारे पास, फाइनल पॉइंट भी वही है। क्या कोई इनिशियल और फाइनल के बीच में गैप कितना है बेटा, गैप है 0। या तो आप ऐसे समझो, या तो आप ऐसे समझो कि 10 मीटर पॉजिटिव ऊपर गया और डायरेक्शन बदली तो नेगेटिव 10 मीटर आया, दोनों को ऐड करा, प्लस का 10 और माइनस का 10, आंसर कितना आया, 0 आया। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए आपका 0 हुआ, लेकिन डिस्टेंस मूविंग ऑब्जेक्ट की कभी भी 0 नहीं होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, अब इस बार ऑब्जेक्ट ऊपर गया 10 मीटर और वापस लौट कर आया 5 ही मीटर, 10 मीटर ऊपर गया, 10 मीटर ऊपर गया और लौट कर कितना आया, 5 मीटर ही आया। कितनी डिस्टेंस होगी बेटा, यहां पर सिर्फ ऐड करना है, डिस्टेंस के केस में सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है, 10 + 5 टोटल कितना हुआ, 15 मीटर हुआ। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं बेटा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो 10 ऊपर जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव 10 प्लस लौट कर नीचे की तरफ आ रहा है, डायरेक्शन क्या हो गई, बदल गई ऑब्जेक्ट की, डायरेक्शन क्या हो गया ऑब्जेक्ट की, बदल गई। इसका मतलब जो 5 लेंगे हम वो माइनस कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये 5 मीटर। आपको अगर ऐसे समझ में आया वेरी गुड। या तो यहां पर आप देखो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल और फाइनल के बीच का ये गैप कितना है बेटा, सर ये टोटल 10 मीटर है, ये वाला 5 मीटर है, तो ये बचा हुआ भी कितने मीटर हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 5 मीटर। ये आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, इनिशियल मान लो ए पॉइंट है और फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच का गैप कितने मीटर बचा, 5 मीटर बचा। इससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल सी देखो, ये पहले ऊपर 10 मीटर गया, इसके बाद लौट कर नीचे 20 मीटर आया, सपोज दैट लौट कर कितने मीटर आया, 20 मीटर। तो अब इसमें डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, डिस्टेंस कितनी होगी, यहां पर डिस्टेंस होगी 10 + 20 यानी कि कितने मीटर, 30 मीटर। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट बेटा यहां पर 10 प्लस ब्रैकेट में -20 यानी 10 - 20 कितना आएगा आपका, माइनस का 10 मीटर। अब देखो जो इनिशियल था, इनिशियल से भी कितना नीचे चला गया, और
इनिशियल से भी और नीचे कितना चला गया डाउनवर्ड, 10 मीटर। डाउनवर्ड और ज्यादा नीचे चला गया है, इस वजह से क्या आ रहा है यहाँ पर, नेगेटिव आ रहा है। तो इन 3 एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आया होगा कि हमें जो डिस्टेंस देखना है उसमें डायरेक्टली ऐड करना है, कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर ऊपर 20 मीटर नीचे, तो 10 + 20 कितना हो गया, 30 हो गया। लेकिन जब कभी भी हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही ये कहती है, डेफिनेशन क्या कहती है बेटा, डेफिनेशन ये कहती है कि द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल ये है, एग्जांपल नंबर डी देखो बेटा, हमारे पास एक स्क्वायर पाथ था, एक स्क्वायर पाथ है हमारे पास, हमारे पास ये एक स्क्वायर पाथ है, इसमें हमारे पास ए जो है वो इनिशियल पोजीशन है, बी क्या है, फाइनल पोजीशन है, बी एक पोजीशन और एक पोजीशन सी और एक पोजीशन क्या है, डी है। ये बेटा 5 मीटर है, सपोज दैट ए से बी 5 मीटर, बी से सी भी 5 मीटर और सी से डी भी कितना 5 मीटर और डी से ए भी वापस से कितना 5 मीटर। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ए से स्टार्ट करके बी पर गया और बी से स्टार्ट करके सी पर गया और रुक गया, ए से स्टार्ट करके बी पर गया और बी से स्टार्ट करके सी पर गया और उसके बाद क्या हो गया, रुक गया। जब ये रुक गया तो बेटा ए से स्टार्ट करा था बी तक गया और बी से स्टार्ट करके कहां तक गया, सी तक गया। तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी सर, अभी बता देंगे टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी सर। ए से बी गया यानी 5 मीटर, बी से सी गया यानी कि 5 मीटर, यानी टोटल कितना हो गया सर जी 10 मीटर। वेरी गुड सर, डिस्टेंस समझ में आ गया। सर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की बेटा डेफिनेशन क्या थी, शॉर्टेस्ट पाथ। अब शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पर कितना है, शॉर्टेस्ट पाथ सर क्या ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, ये ज्वाइन कर लिया, यही हमारे पास क्या है बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ है। और इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, मुझे अगर ये वाला गैप निकालने में कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो मुझे एक छोटी सी चीज दिख रही है कि ये एक स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। कौन सा वाला ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे AC निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे AC निकालना पड़ेगा। ऐसे ये A, ये B और ये C, और मुझे चाहिए AC। ये 5 मीटर और ये भी कितना है, 5 मीटर है सर। ये हमारे पास ये वाला अगर BC परपेंडिकुलर है तो AB क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। AB बेटा 5 मीटर बेस और BC 5 मीटर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अगर मुझे AC चाहिए तो AC क्या होगा, यहाँ पर हाइपोटेनियस होगा। AC क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो AC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो AC इसका हाइपोटेनियस है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 25 और प्लस 25 यानी कि 50 हो जाएगा। यानी AC का स्क्वायर कितना आ गया, AC का स्क्वायर आ गया 50। अब आपको पता है कि स्क्वायर जब हटता है तो अंडर रूट लगता है, स्क्वायर जब हटता है तो क्या लगता है, अंडर रूट लगता है। अंडर रूट 50, 50 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 50 को आप लिख सकते हो 5 × 5 × 2, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। अब एक पेयर यहां से सिर्फ बाहर आएगा स्क्वायर रूट से, सिर्फ और सिर्फ एक पेयर, तो 5√2 आपके पास मीटर क्या आ जाएगी, 5√2 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन वाले भी क्वेश्चन आते हैं। अगर √2 की वैल्यू 1.4 ले लो, √2 की वैल्यू 1.4 मीटर ले लो, तो यहाँ रखो 5 × 1.4। डेसिमल के और प्लेस तक भी बेटा वैल्यूज होती हैं, यहाँ पर मैं सिंपलेस्ट कैलकुलेशन के लिए अंडर√2 की वैल्यू 1.4 ले रहा हूं, तो 1.45 जो कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। देखो डिस्टेंस कितनी आई थी, 10 मीटर आई थी, डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, इसके बाद मैं आपको आगे की बात बता देता हूं। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, क्लास 9th में, स्कूल वगैरह में आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सपोज दैट आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। कहां पर बेटा, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। ठीक है, सपोज करो आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके के सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है।
चलो ठीक है, इसको यहीं लिखा रहने दो। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास सर्कुलर पाथ का सेंटर है O, इसकी रेडियस है R, और ये रेडियस भी कितनी होगी, R होगी सर। ठीक है, ये एक पॉइंट मिला हमें A, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल पॉइंट है, ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, और ये हमारे पास क्या है, फाइनल पॉइंट। ऑब्जेक्ट ने मोशन करनी स्टार्ट करी और वो A से चलकर B पर आया, A से चलकर बेटा कहां पर आया, B पर आया। ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट करी, स्टार्टिंग पॉइंट बेटा A, स्टार्टिंग पॉइंट तेरा कितना है, वो A है, और तेरा फाइनल पॉइंट कितना है, तेरा फाइनल पॉइंट है यहां पर B है, वो कितना है, B है। ऑब्जेक्ट ने A से स्टार्ट करके कहां पर गया है, वो B पर गया है, A से स्टार्ट करके कहां गया है, B पर गया है। अगर आपको पता हो तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल पाथ लेंथ निकालनी पड़ेगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या बेटा, एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस हमारे पास एक्चुअल पाथ लेंथ है, ओके, ये हमारे पास एक्चुअल पाथ लेंथ होगी, ओके माय डियर। अच्छा एक बात बताओ, ये तो सर्किल है, सर्किल में ये हिस्सा आधा कवर किया गया, सर्कुलर पाथ पर ये हिस्सा आधा कवर करा गया। अगर पूरा कवर करा गया होता तो क्या होता, सरकमफेरेंस के बराबर होता। किसके बराबर होता, सरकमफेरेंस के। अभी आधा कवर किया गया तो हाफ ऑफ सरकमफेरेंस होगा। जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो हाफ ऑफ सरकमफेरेंस के बराबर होगा, हाफ ऑफ सरकमफेरेंस। तो सर सरकमफेरेंस तो 2 पाई r होता है, और हाफ करना है यानी 1/2 कर दो, या अपॉन में 2 से डिवाइड कर दो। 2 पाई r इसका सरकमफेरेंस है, हम इसको 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट ने आधा पाथ कवर किया है। 2 से माय डियर स्टूडेंट्स 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, पाई r। यहां पर r को कैपिटल R ले रखा है, तो ये हमारे पास इतनी यूनिट की डिस्टेंस आएगी। पाई की वैल्यू अगर रखना चाहो तो रख लो, 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 रख लो, 22/7। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट सर होता था शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सर होती है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ सर कितनी है बेटा, ये देखो ध्यान से, यहां से स्टार्ट करा था और यहां गया था, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या ये नहीं हुआ, ये कितना है माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे डायामीटर के बराबर है। ये अगर r था और ये भी कितना था r, तो ये टोटल गैप r और r कितना हो गया, 2r। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ कितनी हो गई, 2r हो गई। जहां जिस तरीके का पाथ होगा हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए उसी तरीके से एक हिसाब से फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमने रट लिया कि शॉर्टेस्ट पाथ है, एक्चुअल पाथ है, जहां जो न्यूमेरिकल आएगा उसी हिसाब से हमें चीजों को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, ये तो ठीक बात है। इसमें भी एक दो क्वेश्चन और एक दो टाइप के आते हैं कि जब ऑब्जेक्ट 1/4 कवर करता है या 3/4 कवर करता है, फिलहाल वो हम लोग और डिस्कस करेंगे फिर कभी। चलो आगे देख लो, अभी एक और न्यूमेरिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल आने वाला है आपके लिए। ये न्यूमेरिकल में कई बार बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां मेरे पास ये एक पाथ में बना रहा हूं जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ये 5 मीटर है, ठीक, फिर ये भी 5 मीटर है। ऑब्जेक्ट पहले ए से बी गया है, फिर बी से सी आया है, और फिर सी से गया है डी, ये आपके पास 7 मीटर है। इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है बेटा। ऑब्जेक्ट पहले ए से बी गया है, फिर बी से सी आया है, और फिर सी से कहां गया है, डी गया है। इस क्वेश्चन में पहले आपको डिस्टेंस निकालनी है, फिर क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो इसको ट्राई करो और पॉज करके पहले ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, और ये 7 मीटर। तो सर डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ होता है। मैंने कहा हाँ ठीक है, चल कर ले डिस्टेंस, मैंने कहा कर ले। वो कितना आया, 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 7 मीटर, तो मेरे भाई 17 मीटर डिस्टेंस आ गई। वेरी गुड, डिस्टेंस कितने मीटर आ गई, 17 मीटर आ गई, 17 मीटर आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो सर आपने बता रखा है कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, डिस्प्लेसमेंट तेरा शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग निकालेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ सर यानी कि ए से लेकर मुझे ज्वाइन कराना होगा डी को। मैंने कहा बिल्कुल ज्वाइन करा ले, ए से लेकर तूने डी को ज्वाइन करा, यही तेरा क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है।
ये तेरा क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। अब ये तू कैसे निकालेगा, तो तूने क्या बोला सर, ये देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा आगे बता, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने कहा ठीक है ओके। तो सर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, आधा ऊपर से निकाल लेंगे आधा इधर से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सर निकाल आएगा। तो मैंने थोड़ी देर के लिए तेरे को रोकते हुए क्या बोला कि बेटा ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये एग्जैक्टली पता नहीं है हमें, ठीक है। इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम तो लगा सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए पता जरूर होना चाहिए कि ये कहां पर कितनी जगह पर इंटरसेक्ट किया है। तब तो हम पाइथागोरस थ्योरम से लगाकर एक पार्ट इधर से निकाल लेंगे और एक पार्ट इधर से निकाल लेंगे, निकल आएगा। बड़ी समस्या है ये, हमें पता ही नहीं। लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, थोड़ा सा जुगाड़ लगाओ तो मजा ही आ जाएगा। एक हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ चमक रहा है क्या, और फिर इसको ऐसा ज्वाइन करा दें। तो ये दिख रहा है क्या कि ए डी, इसको कुछ पी मान लो, तो ये ए डी पी कितना हो जाएगा, कुछ चमका क्या। अब लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। ये तेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये अगर 5 है तो ये भी कितना होगा तेरा, 5 मीटर होगा, बिल्कुल ठीक है। अब अगर ये 5 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 5 मीटर होगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। सर टोटल कितना होगा, टोटल बेटा 5 और 7 12 मीटर होगा। अब क्या तेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालने का कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं। अब तो बड़े ही आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा तेरा, डिस्प्लेसमेंट एडी हो जाएगा, एडी निकालना है तो इन ट्राइंगल एडीपी, ए डी और पी, एडीपी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। एडी का स्क्वायर इक्वल टू एपी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस तेरा पीडी का स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, और ये हो जाएगा तोरा 169। एडी का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, स्क्वायर हटेगा तो बेटा अंडर रूट आएगा, और 169 किसका रूट होता है, 13 का। तो तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, तेरा ये डिस्प्लेसमेंट 13 मीटर आ गया, यहां से लेकर यहां तक। ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 13 मीटर आ गया। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था। मैंने बोला ना कि जब जो क्वेश्चन सामने आएगा उस वक्त ही अप्रोच लगाकर पता चल पाएगा कि कैसे डिस्टेंस निकालते हैं और कैसे क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो जब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा तब मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मोशन के बारे में पहले थोड़ा सा पूछूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, वापस से रिवाइज करा दूंगा, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की और उनके ग्राफ्स की। उसके बाद हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी की। तो लाइन से धीरे धीरे ये चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, इसको रिवाइज करिए, जहां डाउट लगे वहां आप बताइए, ठीक है। थैंक यू बेटा।